वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है BRS का, यानी कि BRS का मतलब होता है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो होती है ये हमारे मैचेस को जो है बताती है कि पासबुक में या कैश बुक में जो है वो हमें कितने देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं BRS जो है वो होती क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की, तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो होती है ये आपको हेल्प करती है कंबाइन करने में बैंक बैलेंस जो एज़ पर कैश बुक और एज़ पर पासबुक जो होते हैं उनमें डिफरेंस जो है वो समटाइम आता है। ठीक है, तो बैंक रिकंसाइलेशन जो है ये आपको डिफरेंस जो है वो पता करने में हेल्प करती है। एक कैश बुक के और एक पासबुक के जो हैं वो क्या डिफरेंसेस हमें जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बोलते ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल होता है, यानी कि ये बहुत ही एक अच्छा कंट्रोल होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है जो आपके फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा जो है आपका स्टेटमेंट में डिफरेंस आएंगे उतने ही चांसेस जो हैं वो फ्रॉड के वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब आपने फाइंड कर लिया कि रीज़न जो है डिफरेंस का या रिकंसाइलेशन का, ये हम प्रिपेयर करते हैं या हम ये प्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और उसे हम क्या बोल देते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो जब हमने फाइंड आउट कर लिया है, सबसे पहले ये जो है ये एक तरह की स्टेटमेंट्स है कि जो हमें बताती हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है समटाइम हमारे डिफरेंस जो हैं वो अराइज होते हैं कैश बुक में या पासबुक में। तो वो क्यों है, किस लिए हैं, और जितने ही ज़्यादा फॉर एग्जांपल ये आपके फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं, या ये इंटरनल मेथड होता है जिसके थ्रू आपका जो है फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस मीन्स लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ फ्रॉड, मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर फाइंडिंग द रीज़न, जब आपको रीज़न पता है कि ये किस रीज़न से आए हैं कि हमने प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। डिफरेंसेस जो हैं वो अराइज होते हैं किस रीज़न से, इसमें जो है बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि चेक इशू किया है लेकिन हमने डिपॉजिट नहीं करवाया है, कस्टमर ने चेक डिपॉजिट है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में है, पेनल्टी हैं, चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, रोंग पोस्टिंग है या रोंग एंट्री है। ठीक है, अब बोलते हैं हम पर्पस की बात करते हैं। पर्पस जो है वो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का क्या है। अब बोलते हैं ये जो है आपके मेन रीज़न जो है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में, या समटाइम कोई एरर जो है वो हमारी कैश बुक में या पासबुक में अगर हमें देखने को मिलता है, इसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई भी कस्टमर जो है, अब अगर किसी कस्टमर के चेक्स हैं वो बाउंस हो गए हैं, तो ये जो चेक हमने इशू किए थे इसे हमने क्या करना है, ऑल्टर करना है, या वो कई बार स्टोलन भी हो जाएं या कैश भी हो जाएं बिना किसी नॉलेज के। तो मेन पर्पस जो है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का ये क्या है कि हमने फ्रॉड्स को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। और ये जो है एक तरह का नेसेसरी है कि रिकंसाइलेशन जो है वो हम डेली बेसिस पे करते हैं ताकि हम जो है क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें अपने फ्रॉड्स को, या हमें जो है डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमारी पेमेंट कहाँ पे क्लियर हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, इन सारे रीजंस का हमें जो है क्या हो सके, पता चल सके। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये आपके एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, फ्रॉड्स को अवॉइड करता है, इरेगुलरिटीज़ अगर जो हमारी कैश या बैंक बुक में है वो हमें बताता है। रिकंसाइलेशन जो है वो हेल्प करता है, एक रेगुलर या एक मॉनिटरिंग होता है हमारे कैश फ्लो का, और ये प्रिपेयर किया जाता है हमारे मंथली बेसिस पे। ये जो है ये आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि एक्चुअल कैश बैलेंस जो है वो क्या है। ठीक है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है ये आपको इंश्योर करता है कि कितनी एक्यूरेसी जो है वो आपके बैंक बैलेंसेस की हैं जो कि हमारे पासबुक में शो होती हैं या कैश बुक में हमें देखने को मिलती हैं। कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस, यानी कि सम टाइम ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्यों होते हैं और इसका जो है
टाइमिंग डिफरेंस भी समटाइम मैटर करता है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, मान लो मैंने कैश जो है वो इशू करवा दिया, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए मैंने दिया ही नहीं, तो ये क्या है, इशू तो हो गया है, लेकिन अब मैंने उसे जो है महीना रखा, 10 दिन रखा, तो ऑब्वियसली क्या है, टाइमिंग जो है वो इस चीज़ में मैटर कर रहा है। अब जिस टाइम पे इशू हुआ, मुझे उसी टाइम पे उसे क्या कर देना चाहिए था, प्रेजेंट कर देना चाहिए था पेमेंट के लिए। चेक जो है वो हमने पे करने थे बैंक में, लेकिन हमने वो अभी तक क्लियर नहीं किए। इंटरेस्ट या डिविडेंड्स जो हैं वो कलेक्ट किए थे किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट जो थी वो किसके द्वारा थी, बैंक के द्वारा। डिसऑनर जो था हमारे बिल्स का या डिस्काउंटिंग जो थी वो किसके थ्रू थी, बैंक्स के थ्रू थी। तो ये जो हमारे पास आइटम्स हैं, ये जो 5 आइटम्स हैं, ये हमें क्या बता रही हैं, ये टाइमिंग डिफरेंस जो है वो हमें बता रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरर इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। कई बार जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग करने में एंट्रीज को तब भी हमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे ओमिशन हो गई है किसी एंट्री की, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है जब हमारे से चीज़ें छूट जाती हैं, हम उसे ओमिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या आप गलती से लिखना भूल गए, ठीक है। समटाइम आपने जो अमाउंट है वो गलत लिख दी, 500 लिखनी थी 5000 लिख दी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट साइड करनी थी, क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द बुक, कि आपने जो है बैलेंस जो है या टोटलिंग जो है वो गलत जो है कर दी है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।